और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की आबो हवा अब कितनी खराब हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है, कई जगहों पर AQI खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के आनंद विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 667 दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा बहुत ही खराब हो चुकी है और ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है। बता दें कि 676 AQI दर्ज किया गया है आनंद विहार में, जो कि काफ़ी खतरनाक श्रेणी में है। और इसी के साथ जिस तरीके से ये हवा खराब होती जा रही है, लोगों को भी अब सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आंखों में जलन और गले में खराश की समस्या लेकर लोग जो है वो अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं और ऐसे में अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। बता दें कि एक मोटी सुबह सवेरे जो परत है सफ़ेद रंग की वो छाई नजर आती है पूरे दिल्ली एनसीआर पर। और ये जो कहर है ये प्रदूषण का कुछ इस कदर बरप रहा है लोगों पर दिल्ली एनसीआर के कि उन्हें सांस लेने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI सबसे खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और दिवाली के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीर का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि जमकर आतिशबाजी हुई और जिस तरीके से पटाखों पर आतिशबाजी पर पूरी तरह से दिल्ली में प्रतिबंध था, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा पटाखों की जो गूंज थी, जो आवाज़ सुनाई दी, वो दिल्ली से ही सुनाई दी। और उसके बाद अगले दिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा वो चिंताजनक था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस बार जो है दिवाली के वक्त जो है गर्मी रही और ऐसे में हवा की रफ्तार भी थोड़ी सही देखी गई है, जिसके चलते प्रदूषण जो है वो एक जगह पर ठहरा नहीं रहा और ऐसे में प्रदूषण हवा में खुलकर बहता चला गया, जिसके कारण थोड़ी राहत ज़रूर मिली। लेकिन प्रदूषण जो है अभी काफ़ी खराब श्रेणी में है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ हैं और नोएडा से महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए दिल्ली में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि अभी जो है ठंड शुरू नहीं हुई है, गर्मी है और ऐसे में प्रदूषण एक जगह पर ठहर नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके आबो हवा पूरी तरह से जहरीली बनी हुई है अभी भी। जी पिंकी, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि जो दिल्ली की स्थिति है वो चिंताजनक है। देखिए, ये चिंताजनक से ज्यादा हास्यास्पद है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद भी पटाखे खुलेआम बिक रहे थे, खुलेआम पटाखे फोड़े गए और दीपावली के अगले दिन दिल्ली की आबो हवा सांस लेने के लिए बद से बदतर होती गई। लेकिन गनीमत ये रही कि मौसम में थोड़ी गर्माहट थी, तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। पिछले साल जो हमने स्थिति देखी थी कि दिवाली के अगले दिन बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था, घर से बाहर जाते ही आंखों में जलन होने लगी थी, वैसी स्थिति इस बार नहीं बनी क्योंकि मौसम ठीक था, मौसम ने साथ दिया। लेकिन इस हम देख रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए आ गई थी और सारा क्रेडिट खुद को देने लग गई थी। तो ये चीज पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर हम नापे कि दिवाली से पहले पॉल्यूशन का स्तर 2023 में क्या था और 2024 में क्या था, जहां पर सरकारों का एक्चुअल काम दिखता है, तो 2023 में दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर 24 के मुकाबले ज्यादा बढ़ा हुआ था। यानी माफ कीजिए, 24 में ज्यादा बढ़ा हुआ था। यानी जो ये प्रदूषण है ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद फोड़े गए दिवाली की रात को पटाखे, जो सुबह 2-3 बजे तक आतिशबाजी चली है, उसने इस स्थिति को और खराब कर दिया है। इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ, जहां का AQI 360 दर्ज किया गया आज सुबह। लेकिन बात की जाए दिल्ली के अन्य इलाकों की, जैसे आनंद विहार, क्योंकि वो NCR के पास लगता है, वहां पर डीजल बसेस आती हैं और उस जगह पर रेलवे जंक्शन है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ग्रीन बेल्ट वहां पर कम है, वहां का AQI 600 पार कर चुका है। बात की जाए नरेला की, बवाना की, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पर AQI 500 पार कर चुका है। इसी प्रकार से दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, वहां पर AQI 400 को पार कर चुका है। यानी दिल्ली में ऐसे कई हॉटस्पॉट बन गए हैं जहाँ की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी
हमने ये सोचा भी नहीं था कि सुबह-सुबह जब हम निकलेंगे तो आँखों में इस प्रकार की जलन होगी, गले में खराश होगी। लेकिन ये स्थिति पिछले कई सालों से दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है मुझे खड़े हुए और आधे घंटे से ही जब भी यहाँ से वाहन निकल रहे हैं, खास तौर पे जब डीटीसी बसेस निकल रही हैं, उनसे निकलने वाला धुआँ खासा तौर पे यहाँ पर खड़े होने वाले लोगों को और जो लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं, उनको भी दिक्कत दे रहा है। जी, पिंकी। बिल्कुल आयुष, आएंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हैं। नोएडा का भी अपडेट हम ले लेते हैं। महेंद्र, फिलहाल नोएडा की आबोहवा कैसी है और AQI क्या दर्ज किया गया है? बिल्कुल देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर में नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो अन्य जिलों से यहाँ की जो आबो हवा है काफी सुधरती नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह के वक्त हमने जो एक्यूआई दर्ज किया, जो देखा वो है नोएडा की बात करें तो 240 से लेकर 270 तक, यानी कि नोएडा के ऐसे इलाके हैं जहां केवल 240 270 दर्ज किया और 270 सेक्टर 62 में दर्ज किया गया, जो कि गाजियाबाद और दिल्ली से एकदम कनेक्टेड है, बिल्कुल समीप है, वहां दर्ज किया गया। बात करें ग्रेटर नोएडा की तो ग्रेटर नोएडा में 270 से लेकर 300 दर्ज किया गया है। वहां 300 वहां दर्ज किया गया है जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और जहां सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन चलता है और सबसे ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की हवा है उसमें सुधार होता जा रहा है। ऐसे में क्योंकि मौसम में बदलाव भी हो रहा है, सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जा रहा है और देर शाम के वक्त जब टेम्परेचर नीचे जाता था उसी दौरान जो हवा है उसकी गति बढ़ जाती है। हमने देखा किस तरीके से दिवाली के 2 दिन पहले से लगातार आतिशबाजी पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रही थी और ये वो आतिशबाजी थी जो पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में बैन थी, चाहे पटाखे बेचने की बात करें, पटाखे खरीदने की बात करें, मगर उसके बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे बेचे गए और फोड़े भी गए। तो लगातार जो पटाखे हैं वो जलाए जा रहे थे। कल भी गोवर्धन पूजा थी, शाम को कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई। मगर एक कह सकते हैं कि कुदरत है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों पे मेहरबान है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2023 में दिवाली से पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो 600 के पार पहुंच गई थी। मगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मगर अभी भी इस पॉल्यूशन से जो 240 या कहे 300 है, उससे लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर किसी को जुकाम या खांसी है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रही, उसको रिकवर होने में 10 से 15 दिन का समय लग जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो इनहेल कर रहा है, तो जो तमाम बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी बात का ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आपको खांसी जुकाम या तमाम अन्य कोई बीमारी है तो मास्क जरूर लगाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन का असर होता है वो सुबह के वक्त होता है। सुबह के वक्त जो हवा होती है वो 8-9 बजे के बाद चलनी स्टार्ट होती है, मगर उससे पहले जो हवा की जो रफ्तार होती है वो बेहद ही कम होती है, जिसके कारण पॉल्यूशन आपको ज्यादा एहसास होता है। ऐसे में जो तमाम संबंधित अधिकारी हैं, खासकर अगर पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करें तो उसका साफ तौर पे कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो लोग हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं या खुले में जो आग लगा रहे हैं या खुले में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन पर लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी नोएडा में 3 टीम गठित है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पे जाकर चेकिंग कर रही है। तो दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण जिसके देख रेख में पूरे नोएडा है, वो इस साफ तौर पे कह रही है कि हम लोग भी लगातार जो वाटर स्प्रिंकलर है उसका छिड़काव कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं उस पर छिड़काव कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये दोनों विभाग अपने काम से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, यानी कि इनकी तरफ से वो 100% नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। ठीक है महेंद्र, आएंगे आपके पास। बिल्कुल महेंद्र, आएंगे आपके पास। देखिए, जिस तरीके से पहले से इंतजाम जो हैं वो किए जाने थे, लेकिन प्रशासन की आंख तभी खुलती है जब AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। गाजियाबाद का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, लगातार आप गाजियाबाद से अपडेट देते रहे हैं AQI को लेकर, कितना सुधार पहले के मुकाबले नजर आ रहा है या फिर हालात अभी गाजियाबाद में गंभीर हैं, और क्या आने वाले वक्त में मौसम की बदौलत कुछ सुधार हो सकता है क्या? देखिए, सुधार की बात करें तो मैं कुछ उसमें तो कुछ एरिया में तो सुधार जरूर देखा गया है, पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है स्थिति और ज्यादा बेकार हुई है। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल अभी का दर्ज किया गया है, जो कि कल की बात करें, कल की तुलना में तो कल 40 था, 340 था, पर अब 357 पर पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां पर हालात ज्यादा खराब हैं। वहां की जो हवा है, आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है।
सुबह का वक्त है और ऐसे में तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। आखिरकार किस तरीके का वातावरण दिखाई दे रहा है। आप राइट हैंड पे देखेंगे, ये कविनगर का औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ से भी लगातार धुआं जो है चिमनियों से, कंपनियों के या फैक्ट्रियों की चिमनियों से लगातार धुआं निकल रहा है। और देखेंगे, और सामने की साइड में आप देखेंगे ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं बिल्कुल जो है धुंध से हल्की हल्की दिखाई दे रही है। ये वो धुंध की चादर है, ये वो काला धुआं है जो आम जनता को बेहद परेशान कर रहा है और बीमारियों की सौगात दे रहा है। एक तरह से कह सकते हैं लगातार बीमारियों का अंबार लोगों के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज की टीम जो है डॉक्टर्स की भी एडवाइस ले रही है। डॉक्टर्स की सलाह भी अपने दर्शकों को लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं। किस तरीके से डॉक्टर्स तमाम बीमारियों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया भी गया है कि इस पोल्यूशन से कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, चाहे वो हार्ट की हो या फिर लंग्स में दिक्कत हो सकती है। ऐसे तमाम इस तरीके की गंभीर बीमारियां भी बताई हैं। यदि काफी लंबे समय तक इस तरीके का धुआं इनहेल किया और पोल्यूशन इनहेल लगातार हवा को करते रहे तो इस तरीके की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल बिल्कुल अस्पतालों में भी खचाखच लोग पहुंच रहे हैं, भरे बिल्कुल हुए अनिल, हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक तरफ तो मौसम बदल रहा है, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है और ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में मास्क लगा कर ही निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से जितना हो सकता है उतना बचने की कोशिश करें। चलिए अब रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, देखिए जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में राजस्थान भी इस प्रदूषण की मार से पीछे नहीं है। जयपुर से आप अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ AQI जयपुर में इस वक्त देखा जा रहा है और इसी के साथ राजस्थान का वो कौन सा इलाका है जहां की आबो हवा सबसे ज्यादा जहरीली इस वक्त देखी जा रही है? देखिए, प्रदेश में दिल्ली जैसे हालात नहीं है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान के आसपास है, क्योंकि अधिकतर जो इलाके हैं राजधानी जयपुर के, उनमें देर रात को जब ये AQI नोटिस किया गया तो 200 से 300 के आसपास अधिकतर इलाकों में रहा, जो कि कहीं ना कहीं जो लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। राजधानी जयपुर का जो इलाका है, शहर का इलाका, उसमें हमेशा AQI इतना नहीं जाता था, लेकिन इस बार जिस तरह से जो ट्रैफिक का दबाव AQI शहर के अंदर बढ़ा, उसकी वजह से भी जो हवा की क्वालिटी है वो खराब हुई। साथ के साथ सीतापुरा, मानसरोवर सहित तमाम जो इलाके हैं राजधानी जयपुर के, वहां पर ये जो AQI का जो स्तर है वो 200 से 300 के बीच रहा, जिससे कहीं ना कहीं जो जिन लोगों को सांस की तकलीफ है, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उन लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो हवा की कंडीशन है वो लगातार खराब हो रही है। इसकी वजह से लगातार जो लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और जो मौसम है राजधानी का वो काफी साथ दे रहा है इस बार, क्योंकि अगर दिवाली की बात की जाए तो दिवाली के दिन भी कुछ स्थानों पर 350, 450 के आसपास का जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो पहुंच गया था, जिससे लोगों को खासा परेशानी हुई। लेकिन अभी सुबह के करीब 7:15, 7:30 का वक्त है, यहाँ पर जो धूप है वो अभी से ही आ गई है और देर रात से भी हवा चल रही थी और अभी भी जो हवा है वो चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। और जो भिवाड़ी जैसे जो इलाके हैं, इस बार जो देखा गया है कि जो ग्रीन पटाखों का जो दौर था वो प्रदेश में चला, उनकी वजह से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अगर पिछली दिवालियों की बात की जाए तो 500 के आसपास कुछ इलाकों में पहुंच गया था। ऐसी स्थिति इस बार नहीं है। इस बार जो 200 से 300 के आसपास है वो हवा की क्वालिटी है, वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में रही है। जी ठीक है, आपका रुख करेंगे विष्णु। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं एक बार फिर से दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए जयपुर राजस्थान के हालात तो अभी बेहतर हैं और जिस तरीके से हवा की रफ्तार वहां पर तेज है, तो ऐसे में वहां पर लोगों को ज़्यादा प्रदूषण की मार नहीं झेलनी पड़ रही है। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस वक्त दुनिया में जहां पर सबसे ज़्यादा खराब वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है वो दिल्ली है। और बात की जाए तो पाकिस्तान के लाहौर को भी दिल्ली पीछे छोड़ चुकी है और ऐसे में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब दिल्ली की ही है। इस वक्त प्रशासन द्वारा कोई समाधान इसका देखा नहीं जा रहा है, सरकार द्वारा कोई समाधान इसका देखा नहीं जा रहा है। लगातार बैठकें जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से टीमों का गठन किया गया, उसका असर जो है वो धरातल पर देखा नहीं जा रहा है। इस फेलियर के पीछे क्या बड़ा कारण है आयुष?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि फेलियर के पीछे का क्या बड़ा कारण है। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है पहले कि सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए। ग्रैब लगाया गया, ग्रैब 2 लगाया गया। ग्रैब 2 में क्या-क्या चीज़ें थी? देखिए, सबसे पहली और अहम चीज़ जो हमने देखी थी, वो थी कि पार्किंग फीस की बढ़ोतरी की गई ताकि लोग निजी वाहन कम चलाएँ। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली से पहले जब वायु गुणवत्ता का स्तर मापा गया, तो ये पाया गया कि पीएम 2.5 पार्टिकल्स यानी जो पतले पार्टिकल्स होते हैं, इनकी संख्या पीएम 10 से ज्यादा थी, जो होता है ज्यादा गाड़ी चलने की वजह से। तो लोग अपने निजी वाहन कम चलाए, इसके लिए पार्किंग फीस को एनहांस किया गया, बढ़ाया गया। यानी जो पहले 10 रुपए लगती थी उसे 20 किया गया और 4 पहिया वाहनों की जो पहले 20 रुपए लगा करती थी उसको 40 कर दिया गया। जब इसके बारे में इंडियन न्यूज की टीम पार्किंग में सर्वे करने पहुंची और कई पार्किंग संचालकों से हमने बात की, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा जो व्यक्ति 25-30 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, वो 10-20 रुपए के पीछे अपना कंफर्ट नहीं छोड़ेगा, अपना आराम नहीं छोड़ेगा। तो ये चीज यहाँ फेल हो गई। दूसरी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पर ग्रीन पैड लगाने की, कि ग्रीन पैड कितने लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाया जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़कर बाहर ना आ जाए। जब दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो गई थी, तो कंस्ट्रक्शन पर सबसे पहले तो सीधी रोक लगनी चाहिए थी, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर ग्रीन पैड नहीं है। और ग्रीन पैड ना होने की वजह से धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चलती रही, जो धूल मिट्टी वहां से निकल रही थी वो दिल्ली की हवा में जहर की तरह घुलती रही। तीसरा फेलियर जो देखने को मिला है वो मिला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। ये बोला गया कि आप निजी वाहन चलाइए, बहुत अच्छी प्रेरणा दी गई, लेकिन निजी वाहन का विकल्प क्या दिया गया? क्या आपने बसेस की संख्या बढ़ाई? नहीं। क्या आपने मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई? नहीं। तो आखिर एक आम आदमी अपने काम पर कैसे जाएगा? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कैसे जाएंगे? जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो कैसे जाएंगे? आपने सारे जो नियम बनाए जनता के लिए बनाए, लेकिन आपने क्या किया वो धरातल पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपने कई वादे किए। आपने बोला वाटर स्प्रिंकलिंग करेंगे उन जगहों पर जो हॉटस्पॉट है, उन जगहों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा जहां पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। लेकिन 2023 के मुकाबले बिल्कुल 2024 में बिल्कुल दिवाली आयुष, से पहले का बिल्कुल स्तर ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल खाना पूर्ति करने के लिए ये नियम तो लागू कर दिए गए, लेकिन इन नियमों को पालन कराने के लिए जो जरूरी सुविधाएं पब्लिक को देनी चाहिए थी सरकार द्वारा, वो मुहैया नहीं करवाई गई और इसीलिए ये नियमों का पालन भी नहीं हो पाया। बिल्कुल सही कहा आपने, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ खास करती सरकार नजर नहीं आई। फिलहाल शुक्रिया आयुष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अनिल, महेंद्र, विष्णु आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार